गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी ओबीजी और गायनिक पे, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने गायनेकोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने वेजाइना पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो वो है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस को क्या बोला जाता है, यूट्रस होता क्या है, ठीक है। यूट्रस एक मेन ऑर्गन है जहाँ क्या होता है, पूरा बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्ट्रा, मेट्रा और वॉर्म, ठीक है। तो यूट्रस को और क्या क्या बोला जाता है, हिस्ट्रा। हिस्ट्रा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब अपन यूट्रस को मतलब पूरा निकालते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं हिस्टेक्टोमी, ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ा हिस्ट्रा, ठीक है। मेट्रा और वॉर्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यूट्रस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उसका साइज क्या होता है, शेप क्या होता है। नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट दोनों में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। साइज, शेप, वेट, ठीक है, ये सारा अपन पढ़ेंगे। और कौन कौन से जो फॉल्ट्स होते हैं जो यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अपन बात करेंगे इसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है। तो यूट्रस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साइज की, बात करते हैं, ठीक है। यूट्रस की जो साइज है, ठीक है, तो पहले नॉन प्रेग्नेंट की बताऊंगा, फिर मैं प्रेग्नेंट लेडी की बताऊंगा, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट में क्या साइज होती है, ठीक है। तो लेंथ विद थिकनेस की बात करें तो लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होती है यूट्रस की लेंथ, विथ और थिकनेस, ठीक है। ये तो हो गई सेंटीमीटर में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब सेंटीमीटर जैसे मिलीमीटर करके पूछ लेते हैं, तो मिलीमीटर में कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में क्या होगा, 75 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो 50 मिलीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर तो 25 मिलीमीटर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कभी कभी क्या होता है इंच में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इंच की बात करें तो 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर है तो 3 इंच हो जाएगा, 5 है तो 2 हो जाएगा और 2.5 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस की साइज, ठीक है, अलग अलग सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपन प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, यूट्रस में चेंजेस होते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में क्या होता है, मतलब हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया होता है, जिसके कारण क्या होता है यूट्रस की साइज बढ़ती है, ठीक है। तो यूट्रस की जो साइज बढ़ती है तो उसकी लेंथ बढ़ के हो जाती है 5 गुना बढ़ जाती है प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। तो जैसे 5 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो नॉर्मली कितनी थी, 7 थी, तो 7 की जो 5 गुना क्या मानते हैं, 35 सेंटीमीटर के अप्रोक्स मानते हैं, ठीक है। तो मतलब फिक्स नहीं होती है, लेकिन अपन अप्रोक्स मानते हैं कि 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो 5 टाइम्स बढ़ेगी तो 7 5 जो 35, ठीक है। तो 5 गुना मतलब 35 सेंटीमीटर के लगभग जो है यूट्रस की जो साइज है, मतलब लेंथ भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की। अब जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जो यूट्रस की जो साइज होती है वो क्या होती है, 20 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 12 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है वो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी में जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, और जस्ट आफ्टर डिलीवरी कितनी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस की जो लेंथ, विड्थ, थिकनेस है वो कितनी होती है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लेंथ के बाद वेट। वेट जो है यूट्रस का वेट, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन प्रेग्नेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन प्रेग्नेंट के बारे में। तो नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो यूट्रस का जो साइज होता है वो, ठीक है, वो अब देखो 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब यूट्रस इज मतलब इतना सा ऑर्गन होता है, ठीक है, ठीक है। तो यूट्रस का जो वेट होता है वो 50 से 80 ग्राम होता है, ठीक है। एवरेज अपन माने तो 60 ग्राम मान सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉन प्रेग्नेंट का, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट में क्या होता है, वेट 50 से 80 ग्राम होता है और एवरेज अपन माने तो 60 ग्राम होता है, ठीक है। फिर अपन प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, यूट्रस में चेंजेस होते हैं, जो लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, इनमें क्या होता है हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया होता है, जिसके कारण जो होता है इसकी जो होती है साइज भी बढ़ती है। साइज बढ़ती है तो वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वेट जो होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट इंक्रीजेस बाय 20 टाइम्स, ठीक है। मतलब 900 से 1000 ग्राम वेट हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी में यूट्रस का, ठीक है। तो नॉर्मल कितना 50 का 10 गुना हो गया 500, और 50 का जो हो गया 20 गुना हो गया 1000 के लगभग, ठीक है। तो 500 से 1000 मतलब 900 से 1000 जो है यूट्रस का वेट हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। तो ये था वेट के बारे में, ठीक है।
फिर अपन अगले स्ट्रक्चर की मतलब अगले फंक्शन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो शेप ऑफ यूट्रस, मतलब अलग अलग स्टेज में क्या होता है, जो मतलब नॉन प्रेग्नेंट में तो एक ही रहता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडी में जो वीक्स बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो होता है यूट्रस का साइज चेंज होता रहता है, ठीक है। तो क्या है अपन जानते हैं, ठीक है। तो शेप ऑफ यूट्रस की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, पायरिफॉर्म, ठीक है, मतलब पियर शेप। पियर शेप जो वनस्पति होती है, जो फ्रूट होता है, ठीक है, उसके जैसा शेप होता है नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो, ठीक है। फिर अपन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो छठे वीक जो 6 वीक जो प्रेगनेंसी होती है उस वहां पे जो हैंस मतलब जो अंडा होता है मुर्गी का, ठीक है, उसके जैसा शेप होता है यूट्रस का, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है 8 वीक क्रिकेट बॉल मतलब ऑरेंज या क्रिकेट बॉल जैसा हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा गोल दिखने लगता है, ठीक है। फिर 12 वीक की बात करें तो फिटल स्कल, जो फिटल का जो सिर होता है उसके जैसा दिखने लगता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे फिटल स्कल का मतलब ऐसा देखने को मिलता है फिटल स्कल, ठीक है। 28 वीक की बात करें तो वापस अगेन पायरिफॉर्म, मतलब 28 वीक पे जब आता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो वीक होता है वो 28 वीक का आता है, जब क्या होता है वापस जो पायरिफॉर्म शेप है वो आ जाता है, मतलब पियर शेप आ जाता है वापस, ठीक है, वनस्पति जैसा आकार आ जाता है यूट्रस का, ठीक है। फिर एक टर्म जब 36 से 38 वीक की बात करें, एक टर्म की बात करें, ठीक है, तो कम्प्लीटली राउंड हो जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट राउंड हो जाता है यूट्रस, ठीक है। तो ये होता है यूट्रस का शेप अलग अलग वीक्स की बात करें तो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लोकेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। लोकेशन ऑफ यूट्रस में यूं है कि मतलब नॉन प्रेग्नेंट लेडी में और प्रेग्नेंट लेडी में क्या जो है यूट्रस जो कहाँ स्थित होता है, ठीक है, लोकेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो नॉर्मली यूट्रस क्या होता है, एक पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है जब प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, जब बच्चा उसमें डेवलप होगा, ठीक है, तो 12 वीक तक क्या होता है जो बच्चा वो फॉर्म होता है, ठीक है, बच्चा फॉर्म होगा, ठीक है, तो यूट्रस के ऊपर जो यूट्रस का वेट बढ़ेगा। अब यूट्रस का वेट बढ़ेगा, यूट्रस पे जब प्रेशर लगेगा तो क्या होता है, जब प्रेशर लगता है तो जो यूट्रस के जो मतलब लिगामेंट्स और फोल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, खींचते हैं। अब जैसे खींचेंगे तो यूट्रस ऊपर आएगा, ठीक है। तो यूट्रस धीरे धीरे क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी में 12 वीक तक क्या होता है, जब वेट बढ़ जाता है अच्छा खासा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है जो यूट्रस के फोल्ड्स लिगामेंट्स होते हैं वो खींचते हैं, और जैसे ही खींचते हैं तो यूट्रस क्या होता है ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो यूट्रस क्या होता है पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आने लगता है, ठीक है। तो लोकेशन जो नॉर्मली यूट्रस इज पेल्विक ऑर्गन, ठीक है, नॉर्मली जो यूट्रस होता है वो एक पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 12 वीक, ठीक है, यूट्रस इज अ एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। जैसे मैंने बताया 12 वीक तक अच्छा खासा वेट बढ़ जाता है तो उसमें खिंचाव होता है यूट्रस के लिगामेंट्स, जहाँ से यूट्रस कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें खिंचाव होता है। खिंचाव के कारण क्या होता है जो यूट्रस है वो ऊपर आने लगता है, ठीक है, तो यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी में आने लगता है, ठीक है। इसलिए 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के आफ्टर 12 वीक यूट्रस इज एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन कौन से वीक में बनता है, तो आफ्टर 12 वीक यूट्रस इज एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लोकेशन ऑफ यूट्रस। फिर अपन अगली बात करें तो कुछ फॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में, पेरिटोनियल फॉल्ट्स इन यूट्रस, मतलब पेरिटोनियम मतलब आसपास जो है ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो यूट्रस होता है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कौन कौन से फॉल्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, और किस किस के बीच में ये फॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली जो होते हैं 2 फॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है यूट्रो वेसिकल फॉल्ट, ठीक है, यूट्रो मतलब यूट्रस, वेसिकल मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इट इज प्रेजेंट विद इन यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूट्रस और जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, उसके बीच में जो फोल्ड होता है उसको अपन बोलते हैं यूट्रो वेसिकल फोल्ड, और ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं रेक्टो यूट्रिन पाउच, ठीक है, रेक्टो यूट्रिन नाम से पता पड़ा, रेक्टो मतलब रेक्टम, यूट्राइन मतलब यूट्रस, ठीक है, और पाउच या फिर फोल्ड जो भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों जिससे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रेक्टो यूट्रिन पाउच, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड यूट्रस, जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं रेक्टो यूट्रिन पाउच, ठीक है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टो यूट्रिन पाउच का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको 100% पता होना चाहिए। इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं और कुल्डी सैक भी बोलते थे। कुल्डी सैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब
नॉर्मली जो फिटनेस डेवलप होता है वो यूट्रस में होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, वो क्या होता है फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, ट्यूबल रप्चर हुआ, ठीक है, मतलब वहाँ की जो ट्यूब्स है वो रप्चर हो गई, तो क्या होता है कभी कभी जो ब्लड निकलता है वहां से वो क्या करता है इन पाउच में फिल हो जाता है, मतलब पाउच में भरा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो निकालते हैं अपन फ्लूइड को, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस, मतलब फ्लूइड निकालना उसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस। और रेक्टो यूट्रिन पाउच में से अगर फ्लूइड निकालते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कुल डी सिंथेसिस, ठीक है। तो ये एक वर्ड होता है, ठीक है, वहां से इसका नाम पड़ा कुल डी सेट, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको 100% पता होना चाहिए। और ये जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू यूट्रोवेसिकल फोल्ड, ठीक है। तो ये था यूट्रस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे यूट्रस के। अब अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस, कौन कौन से यूट्रस में पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो भाई जैसा हमने देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूट्रस, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और अपन उसकी अब स्टडी करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, मेनली यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है फंडस, जो ऊपर डोम शेप्ड पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है 1.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे बॉडी, जिसको अपन कैविटी भी बोलते हैं और कॉर्पस भी बोलते हैं, जो 3 से 3.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ेंगे इस्थमस के बारे में, ठीक है। इस्थमस होता है, इस्थमस जो होता है वो बॉडी और सर्विस के बीच में होता है, ठीक है, और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाने में भी बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के टाइम पे, ठीक है। और चौथा होता है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स होता है वो पहला पार्ट होता है यूट्रस का, ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। अंदर से जब अपन मतलब बाहर से जब अंदर आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस होता है वो होता है सर्विक्स होता है, सेकंड होता है इस्थमस होता है, थर्ड होता है बॉडी होती है और चौथा होता है वो फंडस, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले सर्विक्स, फिर इस्थमस, फिर बॉडी और फिर फंडस की बात करेंगे, ठीक है। तो सर्विक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरनल ओस और एक होता है एक्सटर्नल ओस, ठीक है। और यहाँ सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स, ठीक है। एंडो सर्विक्स जो मतलब इस्थमस की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एंडो सर्विक्स, अंदर की साइड है। और जो वेजाइना की साइड प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सो सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विस के भी 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको पढ़ूंगा अच्छे से डिटेल से, ठीक है। और इंटरनल और एक्सटर्नल ओस को भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी के टाइम अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल ओस का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या होता है 4 पार्ट ऑफ यूट्रस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पहला सर्विक्स, फिर इस्थमस, फिर बॉडी जिसको अपन कैविटी या कॉर्पस भी बोलते हैं, और चौथा होता है वो फंडस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सर्विक्स। थैंक यू।